हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला पर। और आज लेकर आया हूं कुछ बहुत ट्रिकी लेकिन इम्पॉर्टेंट, एक ऐसी चीज जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ को समझने में ही काफी मेहनत लगती है। तो मैं पहले से ही आप लोगों को डरा देना चाहता हूं, थोड़ा सा डरा देना चाहता हूं कि जो मैं आज करवाने वाला हूं वो बहुत ज्यादा आसान तो नहीं है। मतलब मैं बाकी चीजों को बोलता हूँ कि हाँ मैं आसान करके आपके सामने रख दूंगा, लेकिन ये चीज देखो बेटा ऐसा है, थोड़ा एक्स्ट्रा वाला दिमाग लगाना है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी लगाना पड़ सकता है। तो कुछ एवरेज बच्चों को अगर ये दिमाग नहीं लग रहा है, होता है भाई, देखो हर किसी को हर चीज समझ में आ जाए ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता। लेकिन क्या उसका सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं? उसका सोल्यूशन ये निकलता है कि आप अगर इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझ पाए बाई चांस, वैसे मैं अपनी फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कहूंगा कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, प्रॉपर्टीज समझाने की कोशिश तो पूरी करूंगा। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपको कहीं ना कहीं कोई या समझने में दिक्कत आती है, आपको लग रहा है कि नहीं सर ये तो बहुत ज़्यादा है, ये अपने से नहीं होगा, तो इन दी एंड आपको क्या करना है बेटा? इन दी एंड आपको फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा, उन कंडीशंस को याद करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस को आप लोगों को प्रूव करके भी बताऊंगा, हालांकि वो जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी फायदा पता है क्या होगा? आप लोगों का दिमाग थोड़ा और तेज चलने लगेगा। मतलब आप ऐसे प्रॉब्लम्स को भी टैकल कर पाएंगे, आप रीजनिंग कर पाएंगे कि अच्छा यहाँ जो मजाक चल रहा है वो किस बात पे चल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमें जो ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट था वो बहुत जरूरी है, और आज मैं फिर से ग्राफ्स को यूज करूंगा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कि हम लोग ये सारी चीज़ें कहाँ से रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, और फिर जो कंडीशंस है वो कंडीशंस को डिराइव करना भी अपने आप में एक बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल कर आएगा। तो भाई चलते हैं, अब देखा जाएगा। हैं जी, देखा जाएगा सर, आप कराओ, आप बिंदास कराओ, हम देख लेंगे कि हमें कैसे करना है। मतलब अगर आप इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हुए अगर 1 से 5 बार प्रैक्टिस करते हो तो हो सकता है कि आप मुझसे भी बेहतर कर पाओगे, लेकिन करने वाले की इच्छा होनी चाहिए भाई, बस इससे ज़्यादा और मैं क्या ही बोलूँ, है ना। तो शुरू करें भाई, बिल्कुल शुरू करें, चलो जल्दी से शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा किसके बारे में बेटा? जो इंपॉर्टेंट सेट ऑफ फॉर्मूले होते हैं वो ये कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्लस या माइनस वाले फॉर्मूले बच्चे इन्हें डायरेक्टली याद करते हैं, और अगर मैं इसको एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो बहुत ही सिंपल सिंपल फॉर्मूले उसमें रखे जाते हैं। लेकिन कई सवाल अगर आप जैसे एनसीईआरटी से बाहर जाते हैं, कई बड़ी किताब लेते हैं, जैसे वन ऑफ द फेमस बुक आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, तो ऐसी किताबों में जब आप एंटर करते हैं तो आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले भी दिखते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी दिखते हैं जो जनरली थोड़े पहले से डिफरेंट होते हैं, एनसीईआरटी के लेवल से बाहर होते हैं। तो क्या हमें उनको छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से बेटा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हाँ वो मुश्किल कैटेगरी की चीज है तो क्या भाई छोड़ दें? मुश्किल है तो नहीं छोड़ना है ना, उसको भी जीतना है, कोशिश करनी है बेटा, कोशिश में ही तो मजा है ना। मतलब इसे ऐसे कह सकते हो कि भैया हम कोई चीज़ चाहें और वो हमें ना मिले तो आप मन मार लो, तो वो एक बहुत ही बेकार बात है। आपको कम से कम कोशिश तो करनी है कि वो चाहने वाली चीज़ जो है वो हमारे पास आ जाए, हमारे हिस्से में आ जाए। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज़ चाहने वाली चीज़ जो है वो आसानी से मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती, और अगर आप मेहनत ही नहीं करना चाहते तो शायद वो आपके पास भी ना है ना। तो मुद्दा क्लियर है। मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बात बताने वाला हूं कि जब हम लोग टी इनवर्स एक्स प्लस टी इनवर्स वाई या टी इनवर्स एक्स माइनस टी इनवर्स वाई का फॉर्मूला जनरेट करते हैं तो हम लोग कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि सर अगर हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, चाहे मैं फॉर्मूला डेरिवेशन की बात करूं, तो हमें सबसे पहला काम ये रखना है कि सर हमें एक्स और वाई जो दोनों वैल्यूज हम लोगों ने रखी है वो ग्रेटर देन जीरो रखना है। ग्रेटर देन जीरो यानी एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। मान लो अगर कहीं पर नेगेटिव दे दिया तो हम लोग उसे बना देंगे पॉजिटिव, वी विल मेक इट पॉजिटिव यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इससे पिछली वाली क्लास, है ना। इससे पिछली वाली क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। याद है? हाँ सर याद है। तो वी विल मेक इट पॉजिटिव। देन हम लोग ये कहेंगे कि सर लेट कर लेंगे टी इनवर्स एक्स को ए, टी इनवर्स वाई को बी, और फिर वहां से ए और बी को क्योंकि एक्स और वाई पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव क्वाड्रेंट सर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 0 से π/2 होता है, इसलिए ए और बी को 0 से π/2 में बिलोंग करना पड़ेगा। इसमें एक छोटी सी बात आती है कि सर अगर ए और बी जो है वो 0 से π/2 बिलोंग करता है तो इसका मतलब ए प्लस बी जो होगा वो 0 से पाई बिलोंग करेगा। कैसे सर? बेटा इसको ऐसे समझ सकते हो
कि सर ए की मिनिमम वैल्यू और बी की मिनिमम वैल्यू ले लो। सर ए की मिनिमम वैल्यू भी 0 है, बी की मिनिमम वैल्यू भी 0 है, तो इन दोनों का मिनिमम वैल्यू जोड़ दोगे तो बेटा 0 आएगा। ठीक है। सर ए की मैक्सिमम वैल्यू और बी की मैक्सिमम वैल्यू π/2 है, अगर π/2 और π/2 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा सर, पाई आ जाएगा। तो a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू पाई हो जाता है इन द बेसिस ऑफ दिस। और फिर इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो a माइनस बी जो है वो माइनस π/2 से π/2 होता है। अगर मुझे a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए मुझे a की वैल्यू मिनिमम लेनी पड़ेगी, दैट इज 0, और b की वैल्यू मैक्सिमम लेनी पड़ेगी क्योंकि माइनस हो रहा है ना। तो b की मैक्सिमम वैल्यू π/2 है, तो 0 माइनस π/2 इज माइनस π/2। और अगर मुझे a माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो मैं a की वैल्यू मैक्सिमम ले लूंगा और b की वैल्यू मिनिमम ले लूंगा। तो a की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी π/2 और b की वैल्यू हो जाएगी मिनिमम 0। तो π/2 माइनस 0 इज π/2। ठीक है, तो इस तरीके से a माइनस बी और a प्लस बी का इंटरवल हमारे पास तैयार रहेगा। तो ये दोनों चीजें लिखी हुई है ये बेटा आपको याद होनी चाहिए, इसमें कहीं कंफ्यूजन ना हो कि बार बार आप इसे बना रहे हो। मतलब इतना नहीं, दिमाग लगा लेना कि सर हम लोग इस कंडीशन के बेसिस पे, कौन से, इस कंडीशन के बेसिस पे ये दोनों कंडीशंस को दिमाग में याद रख लेंगे कि सर ये a प्लस बी यहां से बिलोंग करता है, a माइनस बी यहां से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि बेटा जब भी हमें कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा होगा तो हम लोग दिमाग लगाएंगे और वहां से डायरेक्टली आंसर को निकाल देंगे, है ना। चलो आगे, आगे और क्या है सर, आगे हम लोग ये करेंगे कि सर जो भी हम लोगों ने ये टी इनवर्स x को a माना, टी इनवर्स y को b माना, तो हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएंगे a प्लस माइनस बी का। क्वेश्चन प्लस माइनस जैसा भी होगा उस हिसाब से बनाएंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, x और y की टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, अभी सारे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, टी इनवर्स ले लेंगे बोथ साइड और उससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग a प्लस माइनस बी का एक फॉर्मूला डेराइव करने की कोशिश करेंगे। सर कच्चू समझ में नहीं आया, आएगा भाई, रुको जरा सबर करो, है ना, आएगा। अब ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा आप लोगों के सामने कौन से फॉर्मूले से, मैं बात करना शुरू करूंगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी अगर सर हमने x और y दोनों को ग्रेटर देन 0 रखा हुआ है। अगर हमने x और y दोनों को ग्रेटर देन 0 रखा हुआ है तो उस कंडीशन में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी भाई, देखते हैं। भाई देखो सीधी सी बात है, हमने स्टेप्स वाइज फॉलो करें। कैसे? सबसे पहले मैंने आपको ये कहा कि लेट कर लो कि सर साइन इनवर्स x जो है वो हमारे पास a के बराबर है और साइन इनवर्स y जो है वो हमारे पास b के बराबर है। क्योंकि सर x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि सर a जो है वो हमारा 0 से π/2 में बिलोंग करेगा, है ना, और सर b जो है वो भी हमारा 0 से π/2 में बिलोंग करेगा। हाँ जी सर, ठीक है। अच्छा, तो यहां से साइन इनवर्स x को a मान लिया, साइन इनवर्स y को b मान लिया, तो a यहां से बिलोंग कर रहा है, b यहां से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब सर इसे आपने a मान लिया, इसे आपने b मान लिया, तो अभी ये a प्लस बी की बात हो रही है। हाँ सर, अगर ये a प्लस बी की बात हो रही है तो हम कहेंगे सर अभी अभी हमने कहा था कि a प्लस बी का डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग याद कर लेंगे, क्या कि सर a प्लस बी जो होता है वो हमारे पास 0 से जीरो से पाई में बिलोंग करता है। किसमें? 0 से पाई में बिलोंग करेगा। इतनी बात सबको समझ में आती है? थोड़ा सा और इधर देखना भाई, इधर देखना। इस चीज को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो आप कहेंगे कि सर साइन इनवर्स को इधर भेजा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन a आ जाएगी, है ना सर। y की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, साइन b आ जाएगी। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा और ध्यान लगाओ तो आप कहोगे सर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस a हो जाएगी। जी सर, और 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट अगर निकालोगे तो ये कॉस b हो जाएगा, है जी। ये बेसिक बेसिक बातें हैं, बेसिक बेसिक बातें हमें समझ में आ जाती हैं। जी सर, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनाना है ना। तो आप शुरू करो किससे, आप शुरू करो साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से। सर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सर साइन a कॉस a साइन b प्लस कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला होता है। जी सर, बिल्कुल। तो अगर मैं साइन a प्लस बी को लिखना चाहता हूं तो ये साइन a प्लस बी क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा, यहां देखिए साइन a की वैल्यू क्या है सर, x है, कॉस b की वैल्यू क्या है सर, अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, प्लस कॉस a की वैल्यू क्या है सर, कॉस a की वैल्यू अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। चलो मैं इसको पीछे लिख देता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और साइन b की वैल्यू क्या है सर, y है। ये फॉर्मूला बन गया, है ना, ऐसा कुछ बन गया इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब अगर मैं दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लेता हूं, दोनों तरफ साइन इनवर्स लेने का मतलब सर यहां से भी साइन इनवर्स ले लिया तो ये साइन इनवर्स साइन a प्लस बी बन जाएगा। जी सर, और यहां पर क्या बन जाएगा सर, साइन इनवर्स में
बन जाएगा x टाइम्स ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई टाइम्स ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया, है ना। अब इसमें समझने वाली चीज ये है कि सर हमने पिछली क्लास में बार बार कहा था कि सर टी इनवर्स ऑफ टी एक्स जो होता है उसे डायरेक्टली हम लोग एक्स नहीं लिख सकते हैं। क्या ये बात सबको याद है? टी इनवर्स ऑफ टी एक्स को हम लोग डायरेक्टली एक्स नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर हम लोग एक्स तभी लिख सकते हैं जब वो प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग करता है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल रेंज है या नहीं है ये तो पता ही नहीं है, तो पता करो, पता करो। सर मैं वापिस से किसका ग्राफ बनाऊंगा? मैं ग्राफ बनाऊंगा साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा। याद है ना सबको? हाँ सर थोड़ा थोड़ा तो याद है। कैसे याद है? चलो देखो, हमने कहा था सर साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ऐसे करके बनता है। ठीक है जी, जी सर, ऐसे करके ग्राफ आप लोगों ने बनाया था। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, प्रैक्टिस आपने करी होगी। तो ये वाला पॉइंट कौन सा था सर? ये वाला पॉइंट जो था, आप लोग यहां देखिए सर, यहां से यहां तक वाला पॉइंट π/2 था, यहां से यहां तक वाला पॉइंट π/2, सॉरी इधर की तरफ माइनस के π/2 था, इधर माइनस के π/2 और इधर π/2 था। लेकिन सर हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? सर हम ढूंढ रहे हैं a प्लस बी। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं सर? a प्लस बी। और a प्लस बी की प्रॉब्लम ये है कि सर a प्लस बी जो है ना वो 0 से पाई तक में बिलोंग करता है। ओहो, तो इसका मतलब प्रिंसिपल रेंज में नहीं है? नहीं है सर, नहीं है। तो अब लगाना पड़ेगा दिमाग, दिमाग लगाना होगा भाई थोड़ा सा। इधर देखो सर, जब हम लोग 0 से पाई तक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पाई हमारा इधर की तरफ आएगा, तो 0 हमारा इधर की तरफ आ ही रहा है। तो जब हम लोग इस ग्राफ को स्टडी करते हैं तब मैंने कहा था ना कि सर ये वाली लाइन जो होती है इसको हम लोग y बराबर x से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाली लाइन जो होती है ये सर y बराबर पाई माइनस एक्स से रिप्रेजेंट होती है ना। तो इसका मतलब मेरा कहने का सेंस ये उठ रहा है कि सर जब हम लोग 0 से लेके π/2 तक के रीजन में है और जब हम लोग π/2 से लेके पाई तक के रीजन में, दिस इज 0 से लेके π/2 तक का रीजन और π/2 से लेके पाई तक का रीजन, इस रीजन में सर हमारे पास डायरेक्टली y बराबर x का लाइन आ जाता है और इस रीजन में y बराबर पाई माइनस एक्स का लाइन आ जाता है इन द ग्राफ ऑफ y बराबर साइन इनवर्स साइन x के ग्राफ में। ठीक है, इतना समझ में आता है। तो सर हम लोग यहां से कंडीशन लगाते हैं। कौन सी कंडीशन? हम कहते हैं कि सर व्हेन, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, व्हेन a प्लस बी इज लेस देन π/2, लेस देन π/2, यानी देखो बेटा कम से कम 0 से तो बड़ा होगा, ये बात हमें समझ में आती है। हम कहते हैं कि सर एक ऐसी कंडीशन जहां पर a प्लस बी जो है वो π/2 से छोटा है। जब वो π/2 से छोटा है उस वक्त बेटा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? सर उस वक्त इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी ना वो डायरेक्टली क्या आ जाएगी सर? साइन इनवर्स साइन इन कट जाएगा, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल रेंज के अंदर चल रहे हैं। प्रिंसिपल रेंज कौन सा है सर? प्रिंसिपल रेंज ये है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मेरा प्रिंसिपल रेंज है। तो सर उस वक्त मेरा y का आंसर क्या आएगा? डायरेक्टली x आ जाएगा, यानी साइन इनवर्स साइन से कट जाएगा और डायरेक्टली क्या आ जाएगा सर? a प्लस बी आ जाएगा। तब हम यहां से कहेंगे कि सर हमारे पास a प्लस बी जो होगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा साइन इनवर्स x अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे करके कुछ आ जाएगा, है ना। लेकिन अब हम कहेंगे कि सर जब हमारे पास a प्लस बी जो है वो π/2 से बड़ा पाया गया, π/2 से बड़ा पाया गया, उस कंडीशन में क्या हुआ सर? उस कंडीशन में ये डायरेक्टली नहीं कटेंगे, डायरेक्टली नहीं कटेंगे। उस वक्त हमारे पास y की वैल्यू किस फॉर्म में आएगी सर? पाई माइनस एक्स के फॉर्म में आएगी। तो पाई माइनस एक्स के फॉर्म में आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में हमारे पास पाई माइनस ए प्लस बी के फॉर्म में आंसर आएगा, है ना। पाई माइनस ए प्लस बी के फॉर्म में आंसर आएगा। और अब ये किसके बराबर हो जाएगा सर? ये साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई मल्टीप्लाई अंडर द रूट x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल से सभी को बात समझ में आती है। तो अब हमने देखो बेटा हमारा जो कंडीशन था वो x और y पे था, तो ये π/2 कहां से आया? तो हमें जो कंडीशन है अब कंडीशन को चेंज करना होगा x और y के रेस्पेक्ट में। कैसे चेंज करेंगे जरा ध्यान दो, हम लोग कैसे चेंज करने वाले हैं? फोकस। मैं कहता हूं कि सर फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी गई है? a प्लस बी इज
लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू, ये कंडीशन दी गई है। तो आप यहां से कहेंगे कि सर ए जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू माइनस के बी हो जाएगा। जी सर। अच्छा, अब अगर मैंने दोनों तरफ साइन लगा दिया, दोनों तरफ साइन लगा दिया तो साइन ए हो जाएगा, इधर बच्चा आपके पास साइन पाई बाई टू माइनस बी हो जाएगा, ऐसा ही कुछ। लेकिन इनइक्वालिटी किस तरफ रहेगी सर, इनइक्वालिटी। तो यहां पर हमें चाहिए थोड़ी कैलकुलस की नॉलेज। सर कैसे? कैलकुलस की नॉलेज अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आप कहोगे सर 0 से पाई बाई टू के रीजन में ना साइन का कर्व जो है वो बेटा इंक्रीजिंग कर्व होता है। 0 से पाई बाई टू के बीच में साइन का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। इसका मतलब सर अगर मेरा ए जो था वो पाई बाई टू माइनस बी से छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारा साइन ए जो होगा वो साइन पाई बाई टू माइनस बी से छोटा होगा। दिस इज द आइडिया ऑफ कैलकुलस इंक्रीजिंग फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, या फिर कुछ भी कह लो इस तरीके से। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो आप यहां से कहेंगे सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि साइन ए जो है वो कोसाइन बी से छोटा है, कन्वर्जन ऑफ एंगल के इस्तेमाल से। अब साइन ए कौन है सर, साइन ए हमारे पास एक्स है। कोसाइन बी कौन है सर, कोसाइन बी अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि सर x जो है वो छोटा बराबर है 1 माइनस वाई स्क्वायर से। जब आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो छोटा बराबर आ जाएगा बेटा 1 से, है ना। सिमिलरली जब आप ये बोलोगे कि सर अगर a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई टू है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आप लिख सकते हो क्या, कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो बड़ा बराबर हो जाएगा 1 से। अच्छा सर, बड़ा बराबर हो गया 1 से। तो अब मैं इस कंडीशन को लिखना चाहता हूं कुछ इस तरीके से। कैसे लिखना चाहता हूं, हमने कहा कि सर मुझे ये अगर a है ये अगर b है तो मुझे a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। तो आप ध्यान दो बेटा, एक तो इस कंडीशन पे ध्यान दो, एक इस कंडीशन पे ध्यान दो। तो यहां से a प्लस बी यानी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी। आप कहेंगे सर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू डायरेक्टली इतनी होगी, क्या होगी, साइन इनवर्स ऑफ x मल्टीप्लाई अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y मल्टीप्लाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कब होगी सर, ये तब होगी सर जब a प्लस बी जो था वो पाई बाई टू से छोटा बराबर था। सर जब a प्लस बी पाई बाई टू से छोटा बराबर था उस वक्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो था वो लेस देन इक्वल टू 1 था। यानी आप यहां पर लिख दोगे व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे है क्या सर, इधर से a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर a प्लस बी को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, a प्लस बी को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर, a प्लस बी की वैल्यू पाई माइनस दिस हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स x अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये कब हो जाएगा सर, ये हो जाएगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पाया जाएगा। ये उस कंडीशन में सेट हो जाता है। तो इतनी सारी मैथमेटिक्स लगने के बाद हम लोगों ने एक साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला जेनरेट किया, है ना। इतनी देर बाद, इतना सारा मैथमेटिक्स लगाने के बाद हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला जनरेट हुआ कि सर अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 देन उसका आंसर होगा साइन इनवर्स x अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर द रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तब हमारे पास पाई माइनस साइन इनवर्स सेम एक्सप्रेशन बनेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को सवाल एक करवा दूं तो आप लोगों को बेहतर फील होगा, अच्छा फील होगा। जैसे इस सवाल को देख के मोस्टली बच्चे जो है वो गलत आंसर लगा देते हैं। क्या उन्हें लगता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को ऐड करना है सर, उससे आंसर आ जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। कैसे, जरा ध्यान से देखना दोस्त, प्लीज इसमें कंसिडर करना। जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि सर यहां पर x की वैल्यू 2/3 है, यहां y की वैल्यू कितनी है सर, 4/5 है। कितनी है सर, 4/5 है। तो चेक कर लो बेटा, चेक कर लो सिर्फ इस चीज को कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4/9, वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16/25। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 225, 25 गुना 100 4 100 हो जाएगा, 16 गुना 9
144 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 244 डिवाइडेड बाई 225। क्लियरली सर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्लियरली 1 से बड़ी है। तो हमने कहा कि सर अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू जो होगी वो पाई माइनस में हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर होना चाहिए जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। मैं पूरी चीज लिख देता हूं, व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है उस कंडीशन में, है ना। तो सर इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हम कहेंगे सर हमें आंसर निकालना है साइन इनवर्स 2/3 प्लस साइन इनवर्स 4/5 ओके इज इक्वल्स टू पाई माइनस में साइन इनवर्स x यानी कि 2/3 अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4/5 का 16/25 हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा 4/5 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा 4/9 ब्रैकेट्स क्लोज। ये आंसर होना चाहिए, है ना। तो आप कहेंगे सर पाई माइनस को पाई माइनस रहने देते हैं और यहाँ पे साइन इनवर्स हमारे साथ चल रहा है, तो ये हो जाएगा 25 में से 16 गए 9, तो 9 बटे ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 हो जाएगा, प्लस ये 4/5 आ रहा है, 9 में से 4 गए तो रूट 5 में बेटा 3 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए बिना कैंसिल किए, तो आप कहेंगे सर ये साइन इनवर्स में एलसीएम तो आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा 6 प्लस इधर आ जाएगा 4√5 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, हैं जी। तो गड़बड़ नहीं करनी है बेटा, थोड़ा सा देख लेना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मैच कर भी रही है या नहीं है, उस कंडीशन के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिकॉज दीज आर रियली वेरी गुड क्वेश्चंस। तो बात समझ में आई, बात चमक कर समझ में आई कि क्यों हम लोगों ने यहाँ पर पाई माइनस किया। सेम अगर मैं दूसरे सवाल पे ये चीज करूं तो यहाँ पर आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो रहा है, तो सर हमने साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई तो किया ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट की बात बता देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से एकदम गौर से सुनिएगा बेटा। हमने कहा कि सर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन इनवर्स में एक्स माइनस में साइन इनवर्स में वाई की वैल्यू बतानी है, जहां हमने पहले से ही अज्यूम कर लिया कि एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। अच्छा, 0 से बड़ी है। अच्छा, फिर तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई यानी सर वही लेट ए और बी करूं, शुरू करूं। देखो पूरा पेज भर देता हूं एक बार, फिर बाद में ना हम लोग शॉर्ट शॉर्ट में करते रहेंगे, बढ़िया है ना। समझदार बच्चों को इशारा समझ में आ गया, आ गया। चले चलो देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सर, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि सर ए बराबर हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। अच्छा, बी बराबर क्या है सर, साइन इनवर्स वाई है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि सर x बराबर क्या हो जाता है, साइन ए हो जाता है, y बराबर क्या हो जाता है, साइन बी हो जाता है। सर इधर से अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, कॉस ए हो जाता है। अच्छा, और अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाता है सर, कॉस बी हो जाता है। इतनी अजम्पशंस तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। सर अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स x जो है वो सर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, यानी a की वैल्यू 0 से π/2 होनी चाहिए और सर b की वैल्यू भी 0 से π/2 होनी चाहिए, है ना। a और b दोनों की वैल्यू 0 से π/2 होनी चाहिए जी सर। फिर हम ये कह सकते हैं कि सर हमें ना a माइनस बी निकालने का है, a माइनस बी निकालने का है सर। तो a माइनस बी इसका मतलब ये हुआ कि सर a माइनस बी आपने कहा था कि ये माइनस के π/2 से π/2 तक बिलोंग करता है। हाँ सर यही कहा था। अब मैं पीछे से ना डायग्राम कॉपी कर रहा हूँ बिकॉज मेरा मन नहीं है, मैं इसे दोबारा बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मेरा मन नहीं है भाई। ये तो कॉपी भी नहीं होगा यार, कैसे होगा कॉपी, कॉपी चलो देखते हैं अब ये पेस्ट कैसे होगा, देखते हैं। पेस्ट 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 तो है ही नहीं, है ही नहीं भाई। हाँ ठीक है, पेस्ट है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, पेस्ट तो नहीं है भाई, पेस्ट नहीं है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब वैसे ही डायग्राम बनाते हैं और फिर से इसको समझते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपनी किस्मत थोड़ी सी खराब है,
तो हमने कहा कि सर हमने डायग्राम ऐसे करके बनाया था, जल्दी जल्दी बनाते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी सर, है ना। आप बना लो सर, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे करके ये डायग्राम बन रहा था, बड़ा खूबसूरत सा डायग्राम, ठीक है जी, यूं करके चल रहा था जी सर। एक लाइन इधर की तरफ जाएगी ऐसे करके, और फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगी ऐसे करके जी सर, और यहाँ से ये लाइन इस तरफ, ये लाइन इस तरफ, ओके। तो हमने कहा था कि सर ये वाला पार्ट जो होता है, कौन सा, फिर से बोल रहा हूं, ये -π/2, ये π/2। तो सर ये माइनस के π/2 है, ये π/2 है, और यही मेरा क्या है सर, प्रिंसिपल रेंज है। यही मेरा क्या है सर, प्रिंसिपल रेंज है। और हमसे बोला गया कि सर a-b जो है वो यहीं से बिलोंग करता है। सर अगर a-b प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करता है तो इस वक्त हमारे ग्राफ की वैल्यू यहां पर क्या आती है सर, इस वक्त हमारे ग्राफ की वैल्यू y बराबर x आ जाती है। क्या आ जाती है सर, y बराबर x आ जाती है। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं बेटा, मैं यहां पर बना रहा हूं आप लोगों के लिए साइन a-b का फॉर्मूला। सर साइन a-b कितना हो जाएगा, साइन a-b हो जाएगा साइन a cos b प्लस माइनस कॉस a साइन b, या साइन b cos a, हैं जी, बिल्कुल। जिसे आप फॉर्मूला वाइज लिख सकते हो कि सर ये x अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी सर, ठीक है। अब अगर मैंने दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा दिया तो साइन इनवर्स साइन a-b आ जाएगा, हैं जी, जी सर। और यहां पर साइन इनवर्स में क्या आ जाएगा सर, x अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब आप यहां पर देखिए कि सर क्योंकि a-b प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करता है, क्योंकि a-b प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करता है, इसका मतलब सर ये वाला साइन इनवर्स और साइन आपस में कट जाएगा और आंसर क्या आएगा, a-b। क्या आएगा, a-b। सर हमें कंडीशंस लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम यहां से डायरेक्टली बोलेंगे कि सर कट जाएगा तो a-b बराबर क्या आ जाएगा सर, साइन इनवर्स में x मल्टीप्लाई अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई मल्टीप्लाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। सर a कौन था, a था हमारे पास साइन इनवर्स में x था, b कौन था सर, साइन इनवर्स में y था, इज इक्वल टू सर साइन इनवर्स में क्या आ जाएगा, x अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके के बन जाएगा सर, इसमें कोई कंडीशन लगने की जरूरत नहीं है, फॉर एनी x एंड y, एक्स वाई कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो। सर इस कंडीशन में साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y जो है वो हमारे पास यही फॉर्मूला रखेगा, इसके मल्टीपल फॉर्मूले नहीं है। तो सर इतनी बात समझ में आने के बाद क्या हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं, हम कहेंगे सर हमारे पास साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का सर एक ही फॉर्मूला है, तो बन जाता है साइन इनवर्स ऑफ x मल्टीप्लाई अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई मल्टीप्लाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर आंसर निकालिए। अगर मैं यहां से साइन इनवर्स 1/3, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स 2/3 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो आप कहेंगे सर साइन इनवर्स 1/3 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2/3 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। दूसरा ब्रैकेट लगाना था ये, चलो आगे। सर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास साइन इनवर्स तो रहेगा ही, ये क्या बन जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 3 में से 9 में से 4 गए तो रूट 5 अपॉन में 3 आ जाएगा, रूट 5 अपॉन में 3 माइनस ये 2/3 तो है ही सर 8, यानी कि 2√2 अपॉन में 3 आ जाएगा। तो अब इसको एलसीएम ले लीजिए, तो हमारे पास क्या जाएगा रूट 5 माइनस 4√2 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, है ना। बात सभी को समझ में आ जाती है दोस्त, बहुत बढ़िया। चलें आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, है ना। यहां तक तो अपने को समझ में आ गया कि सर फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे है। अब बेटा आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करवाने के लिए तैयार हूं, मतलब थोड़ा मैं पर्सनल लेवल पे आप लोगों को जाके मैं अगले 2 फॉर्मूले भी करवाना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद जो तीसरा वाला फॉर्मूला है ना, वो मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि वो कैसे बना, क्योंकि इतनी मेहनत हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जैसा मैंने हर बार कहा है कि भाई थोड़ी सी मेहनत अगर आप करोगे तो ये आपके लिए ही बेनिफिट होगा, आपका दिमाग ही बढ़ेगा, डेक्स्टर्स लैब जैसा होता है ना, दिमाग हो जाएगा बिल्कुल साइंटिस्ट वाला एकदम बढ़िया। चलो
तो अब जैसा कि हम लोग फॉर्मूले की तरफ आगे चल रहे थे, तो सर फॉर्मूले में हमें यहाँ तक समझ में आया कि आपने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई तो बता दिया, आपने साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बता दिया। तो सर एक फार्मूला हम लोग ये भी तो बना सकते हैं जिसमें कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला हम लोग बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला हम लोग बना रहे हैं। इस वक्त इसकी वैल्यू क्या होगी अगर एक्स और वाई को हम लोग ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं तब। तो चलिए सर फिर से बोर्ड भरेंगे और यहां पर हम लोग a को लेट कर लेंगे कि ये cos इनवर्स x है, हम लोग b को लेट कर लेंगे कि ये cos इनवर्स y है। तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी cos a और y की वैल्यू हो जाएगी cos b, और यहां से आप कहेंगे कि सर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी sin a और अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी sin b। जी सर। अब यहां पर हम लोगों ने जब ये कह दिया कि सर a और b ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बिलोंग करेंगे, तो a हमारा 0 से π/2 बिलोंग करेगा, b हमारा 0 से π/2 बिलोंग करेगा। तो यहां से स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है कि सर a प्लस b जो है वो 0 से पाई बिलोंग करेगा। अरे वाह सर, हैं जी, पाई बिलोंग करेगा, इतना तो समझ में आता है ना? आता है। अब सर हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे किसका? हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे बेटा cos a प्लस बी का। क्यों सर? क्योंकि हमारे पास cos का फॉर्मूला चल रहा है और a प्लस बी चल रहा है। cos a प्लस बी क्या होता है सर? cos a cos b होता है और माइनस साइन a साइन b होता है। तो सर अकॉर्डिंग टू x एंड y का अजम्पशन ये हो जाएगा x इंटू वाई माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ cos इनवर्स लगा दूं तो आप कहेंगे सर ये cos इनवर्स ऑफ cos a प्लस बी हो जाएगा, और यहां पर सर cos इनवर्स में एक्स वाई माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो सर यहां पर क्या cos इनवर्स cos को डायरेक्टली काट देगा? क्या ये cos इनवर्स x cos इनवर्स cos को डायरेक्टली काट देगा? तो ये जानने के लिए बने रहे अगले धारावाहिक में, ठीक है? तो सर ग्राफ बनाइए, चलिए फटाफट फटाफट ग्राफ बनाइए। अगर आपको याद है तो उस हिसाब से हम लोग ये ग्राफ कुछ ऐसे बना था जी। कैसे बना था कि सर 0 से पाई में ये ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ गया था, फिर पाई से लेके 2 पाई में ऐसे गया था, सर माइनस पाई से 0 में ऐसे गया था, माइनस पाई से 2 पाई के बीच में ऐसे था, और यहां से सर ऐसे चला गया था, यहां से ऐसे चला गया था। तो सर यहां पर ये ग्राफ ऐसे बन रहा था, जहां पर बच्चे ये वाला पॉइंट कौन सा था सर? ये वाला पॉइंट 0 था। ये वाला पॉइंट जो है पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं सर। ये यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। तो ये वाला पॉइंट जो है माइनस के पाई है, ये वाला पॉइंट जो है पाई है। तो सर हम जानते हैं कोसाइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई होता है। तो इस रीजन में इस वाली लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली y बराबर x आ जाती है ना? और सर मैं चीख चीख के ये बताना चाहूंगा माय लॉर्ड कि a प्लस बी जो है वो 0 से पाई में बिलोंग करता है। मैं ये आपके सामने सबूत रख रहा हूं कि a प्लस बी जो है वो 0 से पाई में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये निकलता है कि सर a प्लस बी जो है वो हमारा इसी रीजन में बिलोंग करता है, प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग करता है। और यदि ये प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग करता है तो सर कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे को काट देगा, और डायरेक्टली आंसर क्या आएगा सर? डायरेक्टली आंसर आ जाएगा कि हमारा a प्लस बी जो होगा वो कॉस इनवर्स में एक्स वाई माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, जिसे आप रीराइट कर सकते हैं कि सर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? एक ही कंडीशन होगी, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल फार्मूला, एंड दिस इज योर फाइनल फार्मूला। इसका एक ही फार्मूला बनेगा। क्यों? क्योंकि सर a प्लस बी जो है वो प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग कर रहा है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कॉस इनवर्स को कॉस से काट दो, आंसर आंसर है ना। लेकिन सर अगर मैं इसको कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई में लेकर जाऊं तब क्या होगा? तब ऐसा होगा कि बेटा थोड़ा सा आप लोगों को मैं चीटिंग कर लूं,
तो प्लीज बुरा मत मानिएगा भाई, ये चीटिंग कैसे होगा? चीटिंग ऐसे होगा, रुको अभी बताते चीटिंग कैसे होगा। ऐसे होगा हैं जी, ऐसे होगा, देखना। यस इतना पार्ट इरेज कर देते हैं, ये इरेज हो गया, ठीक है जी। अच्छा, और ये भी इरेज कर देते हैं जी सर, ये भी इरेज कर देते हैं क्योंकि यहां से हम कुछ चीजें चेंज करेंगे। अच्छा, ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं। अच्छा, ये वाला पार्ट भी इरेज कर देते हैं, बस। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये भी तो इरेज होगा सर, ये भी इरेज होगा। चलो, ये वाला पार्ट भी हम लोग लिख ही देंगे। चलो, अब हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं सर? अब हम लोग ढूंढ रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू हम लोग ढूंढना चाहते हैं। तो इस बार आप ए और बी के अजम्पशन से आप क्या ढूंढ रहे हो सर? ए माइनस बी की वैल्यू ढूंढ रहे हो सर। अगर ए माइनस बी की वैल्यू ढूंढ रहे हो तो ए माइनस बी कहां से बिलोंग करता है सर? ए माइनस बी तो माइनस के पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक बिलोंग करता है। ये बात अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड रिजल्ट में जाना था, जाना था कि नहीं? हाँ, जाना था। ठीक है, तो a माइनस बी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बिलोंग करता है। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि माइनस पाई बाई 2 तो सर यहां कहीं आएगा, ये वाला रीजन हो जाएगा माइनस के पाई बाई 2 से लेके एक हो जाएगा 0, और एक हो जाएगा सर 0 से लेके यहां कहीं पाई बाई 2 आ रहा होगा। तो हमारा जो a माइनस बी है वो इस रीजन में बिलोंग कर रहा है सर, a माइनस बी इस रीजन में बिलोंग कर रहा है। तो सर जब मैं 0 से इस तरफ हूं तो मेरा ग्राफ का जो लाइन का इक्वेशन है दोस्त, ये वाली लाइन की इक्वेशन उस वक्त ये कैसे है सर? y बराबर नेगेटिव एक्स में है। कैसे है सर? नेगेटिव एक्स में है। और जब मैं 0 के इस तरफ हूं तब y की वैल्यू क्या आ रही है सर? x आ रही है ना? तो अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए सर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और इन्हीं अजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए ये बन जाएगा एक्स वाई प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। जी सर, यहां तक बेसिक बात समझ में आती है। अब अगर मैं यहां पर कॉस इनवर्स में कॉस ए माइनस बी कर देता हूं तो दोनों तरफ कॉस इनवर्स लगा दूंगा, तो ये कॉस इनवर्स में एक्स वाई प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, है ना सर? बिल्कुल सर। अब यहां से आप कहेंगे सर कॉस इनवर्स को डायरेक्टली कॉस से नहीं काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि a माइनस बी जो है वो प्रिंसिपल रेंज में नहीं है, वो प्रिंसिपल रेंज से थोड़ा सा पिछू भी आ रहा है ना, तो हमने नहीं काट सकते। तो हम कहेंगे सर इसके दो आंसर निकलेंगे, एक में सर ये नेगेटिव एक्स के फॉर्म में आंसर देगा, एक में सर ये पॉजिटिव एक्स के फॉर्म में आंसर देगा। यानी कि मैं यहां से कहूं, यहां से मैं ये कहूं कि सर जब वेन a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 0, और एक कंडीशन सर ये कि वेन a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उन दोनों कंडीशन में क्या होगा कि सर जब ग्रेटर देन 0 है तब तो वो प्रिंसिपल रेंज में है, तब कॉस इनवर्स और स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरे पास पाई माइनस a माइनस बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? इधर से a माइनस बी आ जाएगा। लेकिन सर जब लेस देन 0 है तो लेस देन 0 में हमें y बराबर माइनस एक्स मिलेगा, यानी सर ये हमारा x मान लेंगे तो ये माइनस में आएगा, यानी हमारे पास माइनस में a माइनस बी बचेगा, और ये दोनों किसके बराबर होंगे सर? कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का ब्रैकेट्स, और इधर से भी सर कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आती है। अब देखिए क्या देखिए सर, ये a माइनस बी की कंडीशन है जो तो हमने लेट करे थे, हमें x और y की कंडीशन देनी है सर। x और y की कंडीशन देनी है का मतलब ये हुआ कि सर अगर मैं यहां से ऐसे कहूं कि a माइनस बी जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि सर a जो है वो लेस देन इक्वल टू b है। हाँ सर, ठीक है, बात समझ में आती है। अगर मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया सर? दोनों तरफ कॉस लगा दिया, तो कॉस ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू कॉस बी हो जाएगा, हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर, सुनने में तो बढ़िया लग रहा है भाई, यही तो आपको जागना है बेटा, यूं एक छोटा सा चाटा लगाने का और जाग जाने का। कैसे? ध्यान से कि बेटा यहां पर हो जाएगी इनइक्वालिटी चेंज। कैसे सर? कैसे इनइक्वालिटी चेंज कैसे हो जाएगी? आप कुछ भी बोलोगे हम मान लेंगे, यही तो खेल है भाई, यही तो खेल है कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर जब हम लोग कोसाइन का ग्राफ बनाते हैं तो, है ना, तो
जब ए और बी, बेटा ए और बी क्या है, 0 से π/2 में बिलोंग कर रहा है, यानी 0 से π/2 के बीच में कोसाइन का ग्राफ जो होता है बेटा डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, कोसाइन का ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो जितना आप x की वैल्यू बड़ी लोगे उतना कोसाइन की वैल्यू छोटी आएगी। यानी सर अगर b की वैल्यू बड़ी है तो कोसाइन b की वैल्यू कंपैरेटिवली छोटी आएगी। जाग गए, जाग जाओ, चलो बहुत बढ़िया, जाग गए होगे। तो हमें सर समझ में आया कि ये कंडीशन अपने को क्या बोल रही है सर, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू अगर y से बड़ी हुई तब, हाँ जी बेटा यही। और इसी तरीके से सिमिलरली आप ये बोल सकते हो कि सर अगर a माइनस बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पाया गया, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू y पाई जाएगी। ठीक इसका उल्टा रिजल्ट आप लोग लिख सकते हो। तो यहां से हम लोग ये कहेंगे, यहां से हम लोग ये कहेंगे, अच्छा मैं रिजल्ट को ना यहां पे लिख देता हूं, बिकॉज cos x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, cos x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। और फिर डायरेक्टली मैं फाइनली आंसर क्या लिखूंगा सर, फाइनली मेरा फॉर्मूला हो जाएगा कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y सर दो तरह की वैल्यूज रखता है। एक में रखता है cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक में रखता है माइनस में cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कब रखता है, जब सर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वाई होती है, सॉरी हाँ लेस देन इक्वल टू वाई होती है। और ये कब रखता है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होती है। ये उन कंडीशंस में वैल्यू रखता है बेटा, उन कंडीशंस में वैल्यू रखता है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया, आपको ये फॉर्मूले ऐसे याद रखने हैं। तो सर कोई क्वेश्चन है क्या इसके ऊपर, लेकर आया हूं क्या मैं, चलो देख लो, ये लीजिए। यहां देखिए सर cos इनवर्स 1/4 प्लस cos इनवर्स माइनस 3/4। सर मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि सर ये जो x है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या ले लिया आपने 1/4, ये जो y है ये सर माइनस के 3/4 है। लेकिन आपने कहा था सर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले x और y को पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें y तो नेगेटिव हो गया, y तो नेगेटिव हो गया। अब क्या करें सर, नौटंकी बंद करो, आंसर बताओ प्लीज, आंसर बताएंगे। क्या आपको याद है, क्या आपको याद है कि cos इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो सर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है? हाँ सर याद है, आपने पिछली क्लास में बताया था। तो जाग जाओ, गौर से देखो भाई, आप इसे cos इनवर्स 1/4 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस cos इनवर्स में 3/4 लिख सकता हूं, हाँ सर पाई माइनस cos इनवर्स 3/4 हो गया। अब अगर मैं इसे रीराइट करता हूं तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये पाई प्लस पहले हमारे पास आ रहा है cos इनवर्स में 1/4 और फिर उसमें आ रहा है माइनस के cos इनवर्स में 3/4। जी सर, एकदम चौखा सर। यहां पर आप देखो बेटा x की वैल्यू आपके लिए क्या हो जाती है, आपके लिए x की वैल्यू बेटा 1/4 हो जाती है और y की वैल्यू अब 3/4 हो जाती है। और क्लियरली आप ये बोल सकते हैं कि सर x की वैल्यू जो है वो y से छोटी बराबर है ना सर, ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि सर अगर x की वैल्यू y से छोटी बराबर है, अगर x की वैल्यू y से छोटी बराबर है, ये रहा, तो सर हमारा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या आएगा सर, cos इनवर्स xy प्लस अंडर द रूट, सिंपल आ जाएगा, वही आ जाएगा डायरेक्टली कट कुटा के, है ना। तो सर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर सर ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए बाबू, हमारा आंसर आना चाहिए पाई प्लस cos इनवर्स में, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो भाई, क्या फॉर्मूला था सर, x इंटू में y, ठीक है, प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आना चाहिए। तो सर हमारा आंसर हो जाएगा पाई प्लस cos इनवर्स में, है ना, ये बन गया सर 3/16, ये बन जाएगा रूट 15 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 16 में से 9 गए तो 7, रूट 7 अपॉन में 4 आ जाएगा। आप एलसीएम वगैरह ले लोगे तो पाई प्लस cos इनवर्स में 3 प्लस 17 और 35 मिलाकर रूट 105 डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, है ना। मजा आया भाई, मजा आया। सो दिस इज द बेसिक आइडिया जो कि हम लोगों को लेकर चलना है खूबसूरती के साथ। तो धीरे धीरे अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन रहा है, आपको ये फॉर्मूले ऐसे ही चलाने हैं। तो चले क्या फिर अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। अब हम लोग बात करेंगे बचे हुए 2 फॉर्मूले की, कौन सी सर, जैसे मैंने देखो यहाँ पर फॉर्मूले सारे लिखे हुए एक जगह पे,
ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हम लोगों ने डेराइव कर लिया, ठीक है। अब ये tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला है बच्चे, ये मैं आप लोगों को देता हूं होमवर्क। अब अपने दिमाग की बत्तियां जलाने के लिए इसको प्रैक्टिस जरूर करें कि सर ये तीन कंडीशंस क्यों बन रही हैं। ऑब्वियस ही बात है, ए प्लस बी जो होता है वो 0 से पाई में बिलोंग करता है, और सर tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है। तो अगर हम लोग π/2 से बाहर जा रहे हैं, π/2 से बाहर जा रहे हैं तो कुछ और कंडीशन भी बन रही होगी। तो हमें किसको बुलाना पड़ेगा सर, tan इनवर्स tan x का ग्राफ बुलाना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस तो करी होगी, झूठ तो बोल नहीं रहे हो। भूल रहे हो तो बेटा तुम फंस जाओगे, इसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। बढ़िया है ना, एकदम बढ़िया। तो ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। एंड इसी के साथ हमारे दूसरे सेट ऑफ फॉर्मूले कौन से रह जाते हैं सर, दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाता है। ये भी आप लोगों का क्या हो जाता है दोस्त, ये भी आप लोगों का होमवर्क हो जाता है। मैंने इसको वेरीफाई करवा दिया, इसको वेरीफाई करवा दिया, मैंने इसको वेरीफाई करवा दिया। यानी आपको मिलते हैं दो फॉर्मूले प्रूफ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, सो दैट आप लोग कहीं भी किसी भी हालत में ना अटको। मजा आया कि नहीं आया सर? अब सवाल लगाएंगे, है ना, अब सवाल लगाएंगे, क्योंकि अब सिर्फ सवाल ही बाकी हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर इस क्वेश्चन को प्रूव दैट करना है, यानी बराबर पाई मुझे लेकर आना है, तो मैं कैसे लेकर आऊं सर? सबसे पहली चीज प्रिंसिपल वैल्यू तो ये कहती है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी π/4। अच्छा, हम लोग शुरू करेंगे कहां से सर? लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे तो हम कहेंगे tan इनवर्स 1 जो होता है सर वो π/4 होता है, और प्लस ये tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 आ जाएगा। अच्छा है ना। अच्छा, अब कंडीशन को एक बार अगर आप लोग ध्यान दो तो हमने ये कहा कि सर हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता कितना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता कितना है बेटा? इसे तीन हिस्सों में हम लोग रखते हैं। दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy, जिसमें इस xy की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 1 होनी चाहिए। अच्छा, और यहाँ पर tan इनवर्स में सॉरी पाई प्लस tan इनवर्स x हो जाता है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, जहां पर एक्स वाई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो जाता है, और π/2 जब एक्स वाई की वैल्यू बराबर 1 हो जाता है। तो सर अगर अभी मैं ध्यान दूं तो x हमारे पास कितना है? 2 है, और y कितना है हमारे पास? 3 है। तो हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि सर x और y का प्रोडक्ट हो जाएगा 6, जो कि ग्रेटर देन 1 है। यानी सर हमारा फार्मूला जो है ई वाला लगेगा। कौन सा लगेगा? ई सेकंड वाला लगेगा। गलती नहीं करना, ये नहीं कि आंख बंद करके ठोक दिए, ठोकना नहीं है भाई, थोड़ा ध्यान देखना है नहीं? तो जब आप इस फार्मूले को लगाओगे मेरे दोस्त, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आप कहोगे सर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में π/4 तो चल ही रहा है, इन दोनों का अगर मैं एडिशन करता हूं इस फॉर्मूले की मदद से, तो मेरे पास पाई प्लस आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 2 प्लस 3 अपॉन में 1 माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा। जी सर, तो ये π/4 चल रहा है, प्लस पाई आ रहा है, प्लस ये tan इनवर्स में हमारे पास ऊपर 5 बेटा नीचे -5 आ जाएगा। तो काटने पर आप कहेंगे सर ये π/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स में -1 आ जाएगा। सर आप दिमाग लगाओ कि tan इनवर्स के -1 यानी प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से चौथे क्वाड्रेंट में आंसर होना चाहिए। हाँ सर, अगर चौथे क्वाड्रेंट में आंसर होना चाहिए तो आप कहेंगे सर ये π/4 प्लस ये पाई, और ये माइनस के π/4 हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से, और π/4 माइनस π/4 से कट जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा, जो कि हमारे किसके बराबर हो गया दोस्त? राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। हेंस प्रूव्ड। बोलो मजा आया? आया सर, आया। प्रैक्टिस की जरूरत है बस थोड़ी सी, है ना। फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना होगा सर कब कौन सी कंडीशन लग रही है जी। चलिए अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा कि सर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स दिस 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 दिस। अच्छा, दिस 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 दिस, ठीक है। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। आप लोग ये बात जानते हो कि सर 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है वो हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x/2 के बराबर होता है। जी सर। 1 प्लस कॉस एक्स जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर x/2 के बराबर होता है। अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को यहां पर चिपका दूं तो क्या हो जाएगा सर? ये tan इनवर्स में अंडर द रूट क्या आ जाएगा सर? साइन स्क्वायर x/2, क्योंकि बाई टू तो कट गए होंगे। क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x/2 और 2 कॉस स्क्वायर x/2, है ना सर। तो 2 से 2 कट गए,
सर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलकर tan स्क्वायर बन गया, रूट हट गया, यानी कुल मिला के मेरे पास क्या आ जाएगा सर, tan इनवर्स में tan x/2 आ जाएगा। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा आंख बंद करके बोलेगा कि सर tan इनवर्स से tan को काट दो, आंसर x/2 होगा। लेकिन ऐसा करना मत बेटा, पहले सोच लो कि सर ऐसा करने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या ये x/2 जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है कि नहीं, है ना। तो कैसे देखें सर, इधर से देखो भाई, इसको देखो सर, इसको देखने पर क्या पता चलेगा, देखो भाई हमें दे रखा है x की वैल्यू π/2 से लेके -π से लेके π तक दे रखा है। अब अगर मुझे यहाँ पर x/2 के बारे में बात करनी है तो मैं यहाँ से x/2 अगर निकालूंगा तो ये π/2 और -π/2 के बीच में हो जाएगा। हाँ सर x/2 जो है वो बिलोंग कर रहा है माइनस के π/2 से लेके π/2 तक, और हमें मालूम है कि tan इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज यही होता है। और सर अगर x/2 प्रिंसिपल वैल्यू रेंज से बिलोंग कर रहा है तो इसको इससे काट दो और आपका आंसर क्या आ जाएगा सर, हमारा आंसर x/2 आ जाएगा। बोलो तारा रारा, हैं जी, ठीक है भाई। तो अच्छे सवाल हैं, दिमाग लगेंगे, काफी सारी चीजें यहां पर आती हैं। सिंपल लग रहा है लेकिन सिंपल तब होगा जब आप इन सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला सवाल क्या कह रहा है कि x की वैल्यू ढूंढिए अगर tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 4 जो है वो cos इनवर्स x के बराबर है। सर यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें तो हमें x की वैल्यू 3 दी जा रही है और y की वैल्यू सर 4 दी जा रही है। हमने कहा था सर xy की वैल्यू चेक कर लो, जो 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब सर ये 12 हो जाएगा जो कि ग्रेटर देन 1 है। और हमें याद है सर अगर ग्रेटर देन 1 है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू सर 2 आती हैं, 3 आती है एक्चुअली। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये कब आता है, जब x की वैल्यू xy की वैल्यू लेस देन 1 होती है, xy की वैल्यू लेस देन 1 होती है। एक आता है सर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, जब xy की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। और सर π/2 आता है जब xy की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। तो अभी xy की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना। हाँ सर xy की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, सेकंड वाला लगाएंगे। सेकंड वाला लगाओगे तो लगा दो भाई। आप कहोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 4 को ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर आना चाहिए पाई प्लस tan इनवर्स 3 प्लस 4 अपॉन में 1 माइनस 3 इंटू 4, ये आंसर होना चाहिए, है ना। तो सर क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स में कितना आ जाएगा सर, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, और माइनस में ये कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। यानी सर tan इनवर्स माइनस एक्स, बेटा आप लोगों को ये बात भी मालूम ही होगी कि सर tan इनवर्स माइनस एक्स पिछली क्लास की प्रॉपर्टी माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है। हाँ जी सर, तो इसका हिसाब से क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि ये सर पाई माइनस tan इनवर्स 7 अपॉन में 11 के बराबर हो जाता है। ये अभी तक किसके बराबर था सर, ये cos इनवर्स x के बराबर था। ये किसके बराबर था सर, cos इनवर्स x के बराबर था। तो दिस इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x, दिस इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x। अब सर अगर मैं tan इनवर्स इसको उठा के इस तरफ ले आता हूं, है ना, इसको उठा के इस तरफ ले आता हूं तो क्या होगा सर, फॉर्मूला जैसा कुछ बन तो जाना चाहिए। बन जाएगा क्या, बन जाएगा क्या, चलो देखते हैं। मैं कहता हूं कि इसको कॉस का ही फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो कॉस का ही फॉर्मूला बना लेते हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा, कमाल की चीज। सर अगर tan इनवर्स का रेशियो हमें दे रहा है 7/11, तो परपेंडिकुलर 7 का हो गया, बेस 11 का हो गया, तो ये कितने का हो गया, 121 और 49 बेटा 170 का अंडर रूट हो गया। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप कहते हैं कि सर tan इनवर्स 7/11 है, तो हम कहेंगे cos इनवर्स x जो है वो पाई माइनस cos इनवर्स क्या हो जाएगा सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 11 अपॉन अंडर द रूट 170 हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर आप एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि सर हमारे पास cos इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो सर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है। तो सर यहाँ पर ये जो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स देख रहे हो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि cos इनवर्स एक्स जो है वो सर cos इनवर्स माइनस 11 अपॉन अंडर द रूट 170 है। हाँ सर, क्योंकि cos इनवर्स फंक्शन 1/1 onto होता है, तो सर अगर
fx1 बराबर fx2 है, fx1 बराबर fx2 है, तो इसका मतलब x1 बराबर x2 है, तो हम यहाँ से रिजल्ट ले सकते हैं कि सर x की वैल्यू माइनस के 11 अपॉन में अंडर द रूट 170 होना चाहिए। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सवाल है जी। अच्छा सवाल, काफी अच्छा सवाल। अच्छा, इसके पिछले क्वेश्चन में ना मैंने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आप लोगों को लिखने थे जो मैं शायद बताना भूल गया, तो भाई लिख लो प्लीज। यहां पर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ले लेते हैं सर। ये जो 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचें कि इसका डायरेक्ट आंसर क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, पहला रिजल्ट इसी से निकला है कि सर अगर मैंने tan इनवर्स का उल्टा कर दिया, दैट इज cot इनवर्स का 1, ठीक है, इधर tan इनवर्स का उल्टा कर दिया यानी cot इनवर्स का 1/2 कर दिया, और इधर tan इनवर्स का cot इनवर्स कर दिया, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए सर, पाई आना चाहिए। अच्छा, दूसरा रिजल्ट ये कहता है कि सर अगर मैंने tan इनवर्स में इन चीजों को लिखा, दैट इज tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस cot इनवर्स 1/3, सॉरी tan इनवर्स 1/3, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा π/2। ये आप लोगों को करना है प्रूफ। और तीसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट जो याद रखना है कि सर अगर मैंने इन्हीं का cot इनवर्स कर दिया रेसिप्रोकल फॉर्म में, cot इनवर्स ऑफ 2 और प्लस cot इनवर्स ऑफ 3, अगर इनको ले लिया तो सर इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट भी π/2 आ जाएगा। ये 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोगों को करने हैं खुद ब खुद प्रूफ। ये आप लोगों का होमवर्क है जी। ये तीनों के तीनों रिजल्ट्स आप लोगों के लिए हो जाते हैं होमवर्क। आई होप आप लोग मेहनत करने वाले बच्चे हो, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं सर। आखिरी सवाल क्या कह रहा है सर, cos इनवर्स 3/5 प्लस sec इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हम कह रहे हैं कि सर अगर मैं इसे tan इनवर्स में बदल दूं, तो tan इनवर्स में बदलने पर ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो बेटा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा मेहनत लगाओ, तो आप कहोगे सर ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, दैट इज ये बन जाएगा 4/3, tan इनवर्स 4/3 ये बन जाएगा, और प्लस ये तो सर sec इनवर्स x है ही, कोई बात नहीं सर, इज इक्वल टू ये tan इनवर्स 1/2 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है जी। तो अगर मैं यहाँ से sec इनवर्स x की वैल्यू निकालता हूं, तो आप कहेंगे सर ये tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अच्छा, और ये माइनस में tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अच्छा सर, tan इनवर्स 1/2 और माइनस tan इनवर्स जो भी है, हमने कहा था सर हमारे फॉर्मूले के हिसाब से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो होता है वो डायरेक्टली आंसर देता है कितना, tan इनवर्स में x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई देता है। अगर याद नहीं तो बेटा मैं फॉर्मूला भी दिखा देता हूं, क्योंकि x माइनस वाई यहाँ पे a माइनस बी जो है वो कहां से बिलोंग करेगा सर, माइनस π/2 से π/2, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज डायरेक्टली tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो इसी को मैं यूज कर रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए यहाँ पर कि सर ये फॉर्मूला डायरेक्टली इस्तेमाल करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, sec इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई यानी 1/2 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, सॉरी 1 नहीं प्लस नहीं आएगा सर, माइनस आएगा, गलती मत करो, 1/2 माइनस 4/3, 1 प्लस 1/2 इंटू 4/3 है जी, ठीक है सर। तो sec इनवर्स x क्या आ जाएगा सर, tan इनवर्स में एलसीएम ले लेते हैं, 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, तो माइनस के 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6 प्लस 4 10 आ जाएगा। ओके ध्यान से देखिए, दिस इज sec इनवर्स x एंड ये माइनस में आ रहा है, तो क्या मैं इसे माइनस में tan इनवर्स 1/2 लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि सर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, कौन सी, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है क्या कि सर tan इनवर्स माइनस x जो है वो माइनस के tan इनवर्स x होता है, ये पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, यानी tan इनवर्स माइनस 1/2 आ रहा है तो उसे मैं माइनस के tan इनवर्स 1/2 लिख सकता हूं। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए बेटा प्लीज। सर ये वाली जो वैल्यू है ना ये पॉजिटिव आएगी हमेशा, और ये वाली वैल्यू जो है सर माइनस साइन की वजह से ये हो जाती है नेगेटिव। सर कुछ समझ में नहीं आया, आपको याद है, आपको याद है कि सर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स x कितना होता है सर, इसका होता है 0 से पाई, कितना होता है सर, 0 से पाई होता है, बस π/2 नहीं होता है, यानी कि सर 0 से पाई जितने भी
आंसर होंगे वो सब पॉजिटिव ही तो होंगे, यानी मैं जब भी सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालूंगा वो वैल्यू कैसे नेचर की होगी सर, पॉजिटिव नेचर की होगी, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू में ही आंसर करना है। ठीक है सर, लेकिन सर tan इनवर्स 1/2 पॉजिटिव नेचर का है और उसके आगे एक माइनस का साइन लगा है, तो इसलिए वो नेगेटिव नेचर का हो जाएगा। जी सर। अब आप खुद सोचिए कि कोई पॉजिटिव वैल्यू कोई नेगेटिव वैल्यू के बराबर कैसे हो सकती है सर, नहीं हो सकती है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा नेगेटिव होगा। सर पॉजिटिव और नेगेटिव तो बराबर कभी हो नहीं सकते हैं, तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि सर दैट इज वाई नो सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का कौनो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा भाया, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें बहुत अच्छे सवाल भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा कि आप लोगों को फॉर्मूलों को प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूलों को डिराइव करना सीखिए, क्योंकि अगर आप डिराइव कर पा रहे हैं तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है बेटा। सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं होगा। कब तक याद करोगे भाई, कब तक याद करोगे? क्वेश्चन जैसे ही लगता है आपको दिमाग चलाना पड़ेगा ना। तो मेरे ख्याल से मैं अपनी बात बोल चुका हूं, आपको अपनी बात समझ में आ गई है, तो इन सभी चीजों को जोड़कर तैयार हो जाइए अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा ये आखिरी सवाल था, तो इसी के साथ हम लोग करेंगे अलविदा। और अलविदा इसी तरीके से प्यार भरे अंदाज में सभी बच्चे लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।